अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब की अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है, जिसके पिछले दिनों में चर्चे थे और मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से टाइम मांगा जा रहा था। इमरान खान साहब ने यही पैगाम दिया था, इलेक्शन के अलावा मैं किसी भी मामला पर बात नहीं करना चाहता। अगर कोई मुलाकात करना चाहता है, ख्वाह वो सियासी शख्सियत है, ख्वाह वो किसी भी इदारे की शख्सियत है, तो मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा, लेकिन एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन होगा। तो दोस्तों मुलाकात हो गई है। किस शख्सियत ने मुलाकात की आपको वीडियो में आगे चल कर बताएंगे। उससे पहले बात करेंगे, आर्मी चीफ साहब ने डंडा उठा लिया है। वेल्डर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मैं कोई करप्ट आदमी, कोई करप्ट सियासतदान, कोई करप्ट पार्टी इस मुल्क में नहीं छोड़ूंगा। तो आर्मी चीफ साहब ने ये बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। मुल्क को इसी तरह की लीडर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को करप्शन से पाक एक हुकूमत की ज़रूरत है। तमाम जमातों के कई रहनुमा इस रगड़े में आएंगे। ना शहबाज शरीफ बचेगा, ना नवाज शरीफ बचेगा, ना हमजा बचेगा, ना मरियम नवाज बचेगी, ना बिलावल बचेगा और ना ही जरदारी साहब बचेंगे। मतलब कोई जमात इस चीज़ से नहीं बचेगी जो इकदाम जनाब आसिम मुनीर साहब ने उठा लिया है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई बचेगा तो वो वाहद इमरान खान होगा या उसके चंद लोग बचेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान पर कोई करप्शन का केस होता या इमरान खान साहब के जो लीडर्स बेगुनाह आज जेलों में हैं किसी ना किसी झूठे मुकदमे में, जैसे 9 मई लगा लें या और कोई केस लगा लें, ज़्यादातर 9 मई के हवाले से लोग जेलों में पड़े हैं, लेकिन करप्शन का किसी पर कोई चार्ज नहीं है। ना शाह महमूद कुरैशी पर है, ना ही शहबाज गिल पर है, ना ही सरफराज चीमा पर है, ना ही मुराद सईद पर है, शाहरियार अफरीदी, मोहम्मद अली खान, किसी पर इस तरह का कोई चार्ज नहीं है। जो करप्ट लोग थे वो पार्टी से निकल चुके हैं, जिसमें सरफहरिस्त परवेज़ खटक, महमूद खान, वो जैदी और उसके अलावा वो इमरान इस्माइल करप्ट तरीन लोग थे, जहांगीर तरीन जैसे लोग, और जो जिन्होंने पंजाब में इमरान खान साहब को छोड़ा है। मतलब जो लोग करप्ट थे वो निकल आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छानना लग गया है। छानने का मतलब कि गंदी चीज़ें छाननी से बाहर निकल गई हैं। अब जो लोग बचे हैं वो करप्शन से, मेरा ख्याल कि बेईमानी से मेरा ख्याल दूर हैं। आर्मी चीफ साहब ने जो ऐलान किया है उस ऐलान से इम्पोर्टेड हुकूमत की चीखें 7वें आसमान पर है। नवाज शरीफ साहब ने भी आर्मी चीफ साहब के इस बयान के बाद इलेक्शन तक आना तो दूर की बात है, मेरा ख्याल कि कभी भी वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहेंगे। उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल बदल लिया है, क्योंकि अगर वो आए तो आर्मी चीफ साहब ने तो कहा कि हम किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है करप्शन में सबसे टॉप पर नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आए तो उनको सबसे पहले हिसाब देना पड़ेगा जनाब आसिम मुनीर साहब के डंडे के नीचे। अब मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब वापस आने की जरूरत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जिस मुल्क में आइन ज़िंदा रहता है, अदालतें ज़िंदा रहती हैं, वो मुल्क कभी नहीं मरता। मिसाल आपके सामने है, इंग्लैंड किसी दौर में इस पर जंग मुसल्लत थी। हुकूमती अहदेदार ने अपने किसी मुशीर से पूछा कि जनाब हमारी अदालतें चल रही हैं या वो भी मलिया मेट हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हमारी अदालतें चल रही हैं और काम कर रही हैं। तो फिर उन हुकूमती जो मेरा वज़ीर होगा या वज़ीर आज़म होगा या जो सदर होगा, उसने कहा कि जनाब हम नहीं मरते। अगर हमारा इंसाफ का निज़ाम खड़ा है ना अभी तक, तो हम नहीं मरते, हम नहीं गिरते। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ, आज देख लें आप, लंदन दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है कि जब तक इंसाफ रहेगा आप नहीं गिर सकते, आपका मुल्क नहीं गिर सकता। इंसाफ ही हर चीज़ की बुनियाद है। इंसाफ ही मईशत की बुनियाद है, इंसाफ ही आइन की बुनियाद है, इंसाफ ही मुल्क की बुनियाद है। तो दोस्तों, किस शख्सियत से मुलाकात हुई है? तो दोस्तों, राना अजीम साहब ने यह खबर दी है। उन्होंने कहा कि बहुत तगड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई है। वो ऐसी शख्सियत है जिस पर कोई भी हुकूमती लोग, किसी भी जमात का कोई भी बंदा उन पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। उस शख्स से इमरान खान की मुलाकात हुई है और इमरान खान का एजेंडा कौम के सामने था, वाज़ह था कि सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं होगा और यही एजेंडा मानकर वो बंदा, वो शख्सियत इमरान खान साहब से मिली है। राना अजीम साहब ने यह भी खबर दी है 200 केस इमरान खान साहब पर हुए हैं। आपको आइंदा आने वाले हफ्ते में हर रोज़ 8-10 केसों से इमरान खान साहब की ज़मानत होती हुई नज़र आएंगी। पीटीआई फुल फॉर्म के साथ वापस आ रही है। अवाम ये तय कर चुकी है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और पीटीआई इलेक्शन
جیتے گی، اس میں عمران خان صاحب بخوبی اپنی کمپین چلائیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کمپین چلائیں گے تو عمران خان صاحب الیکشن بھی لڑیں گے، عمران خان صاحب کی نااہلی بھی ختم ہوگی، ان کی سزا بھی ختم ہوگی، ان کا جو جرمانہ ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تو دوستو یہ احتجاج کوئی مہنگائی کے خلاف نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف کریں گے تو سمجھو وہ اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج ہے صرف اور صرف اپنے لیے کہ ہمارے کرپٹ لوگوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، ہماری دم پر پاؤں کیوں رکھا جا رہا ہے، ہماری کرپشن دنیا کے سامنے کیوں لائی جا رہی ہے۔ تو اب اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دی ہے۔ مطلب پیپلز پارٹی نے اب آرمی چیف صاحب کے خلاف کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مطلب آرمی چیف صاحب نے ہی کل تقریر میں کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو سب سے ٹاپ پر میرا خیال پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کرپشن کے اندر، تو اس لیے اب پیپلز پارٹی نے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو۔ اللہ حافظ۔